नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों कुछ दिन से दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी चल रही थी। आप सभी जानते हो कि कोरोना ने देश या पूरे विश्व की कितनी भयंकर बुरी हालत पैदा कर रखी है। मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ ऐसे विचार हैं जो अपने गांव और अपने देश के लिए अपने अंदर पनप रहे थे। ख़ासतौर पे इन विकट परिस्थितियों में, जिन हालातों में अभी गांव के तरफ यह माहौल बहुत ही गंदे तरीके से फैल रहा है। हम सब जानते हैं कि इन हालातों में अगर किसी का अपना जाता है तो बहुत दर्द होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मुझे विश्वास भी है कि मेरे गांव में अभी तक सभी स्वस्थ है और भविष्य में भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से नकारात्मक माहौल पैदा हो रहा है, मुझे पता है मेरी वीडियो पे भी बहुत सारे पॉजिटिव भी सोचेंगे, बहुत सारे नेगेटिव भी सोचेंगे, लेकिन उन चीज़ों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि हम इंसान के लिए जिंदे रहते हुए उसकी इज्जत, रेस्पेक्ट या उसके लिए कुछ सहयोग कर सकते तो कर सकते, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी होती है। सोशल मीडिया पे हम लिख देते हैं मेरा ये अपना था, वो अपना था, ये दोस्त था, कोरोना की भेंट चढ़ गया, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। जबकि हम इतने गंदे नेगेटिवपन में फंसे हुए हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। जिंदे इंसान के लिए तो हम सहयोग कर नहीं सकते, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके प्रति इतनी सहानुभूति जताते, जिनका रिश्ता ना हो वो भी रिश्ते निकाल के उसके लिए इन आत्मा की शांति को प्रार्थना करते। मुझे ये सब ड्रामेबाजी आती नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि आप सब भी इन चीज़ों से ज़्यादा संबंध रखें, क्योंकि सिंपल है दोस्तों, हम किस वातावरण में जी रहे हैं, कहाँ हमारे आपस को हंसना, खेलना, कूदना, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, प्रेम भाव कहाँ खो गया। क्या हो रहा है आज हमारी युवा पीढ़ी को। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जिंदगी एक बार, जीते भी एक बार है और मरते भी एक बार है। फिर भी मैं मेरा दायित्व निभाने, मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि ये गाँव के जो युवा वर्ग है, इन हालातों में आज की तारीख में हम जिस गंदे माहौल में जीते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम सुबह से शाम तक। हमारे स्टूडेंट्स, ये कोरोना टाइम अब चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, हर कोई फ्री है लेकिन सबसे ज़्यादा बिजी है। और किन कामों में? किसी की टांग खींचने में, किसी का मजाक उड़ाने में, मतलब हर वो नेगेटिव काम कर रहे हैं हम जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे के सहयोग की, एक दूसरे की मदद की। अरे कम से कम पॉजिटिव तो सोच सकते हम। हमारी युवा पीढ़ी के ये हालात हो गई है, सिगरेट, गुटखा, नशीले पदार्थों का सेवन, ड्रिंकबाजी, पत्ती वत्ती, ताश खेलना, यूट्यूब या फिर ये आजकल जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे लड़कियों के डांस वांस बहुत सारे, उनको टिकटॉक वगैरह पे हमेशा इन सब में पीछे। जबकि हमारे गांव में इतना शानदार वातावरण है, इतना बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि अपना जो गांव बना है कुदरत ने स्पेशल तौर पे बनाया है। पहाड़ है, जंगल है, हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए, उधर घूमते हुए दौड़ भाग करके खूब तो आराम से ठंडी ठंडे हवा, मौसम का मज़ा लेके आए। चारों तरफ पानी की बोतल ले जाए, जहाँ कोई पेड़ पौधा ऐसा दिखे आपको मुरझाया हुआ, या कोई पौधे को आप लगा दो और इन बीच में नहीं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर। ख़ास तौर पे ये हालात हमारे गाँव के लड़कों की। बाहर में जो बच्चे रह रहे वो तो अपने जीवन में गार्जियंस के अनुसार अब कर लेते। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ इस लॉकडाउन का, इस बुरे वक्त का बहुत तगड़ा सदुपयोग करें। क्या चाहता है हमसे लॉकडाउन? सिर्फ आप घर के अंदर रहो, आपके एरिया में रहो। ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपने आप को डेवलप मत करिए, अपने नॉलेज को मत बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को मत बढ़ाइए, अपनी हैबिट्स को, अच्छी गुड हैबिट्स को मत बनाइए, अपनी कौशलता, इन सबको कहाँ दिक्कत आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे स्कूल के हो, चाहे कॉलेज को, चाहे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं,
मैं उन सबको बताता हूँ। हमारे पूरी मुट्ठी में पूरा सिस्टम आज के दायरे में हमारे मोबाइल के अंदर है। हम चाहे तो उसका बहुत पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। ये गोल्डन, इतने बुरे वक्त को हम चाहे तो एक गोल्डन टाइम हमारे जीवन का मतलब यादगार समय बना सकते हैं और अपने आप को इतना इम्प्रूव, इतना वंडरफुल इंसान हम बना सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बस एक छोटी सी कोशिश की बात है। करना क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड आज आप हज़ारों ऐप्स हैं आपके पास। धुरीना है, उत्कर्ष है, खान सर की एक एप्लीकेशन है पटना की, वो बहुत ब्रिलियंट टीचर है, बहुत वंडरफुल। आज़ाद IAS अकेडमी का बहुत अच्छा वो पढ़ाते। अन अकेडमी है, KD कैंपस है, बहुत सारे ऑनलाइन चले हो। और भी आप जानते हो एक जोश एप्लीकेशन है जिसमें आप यानी इंग्लिश स्पोकन से लेकर अदर कोई भी नॉलेज आप बढ़ा सकते हो उसमें। और अपने अंदर जो हैबिट है 5 मिनट के लिए आप ये सोचिए अपने आप में जीवन में कि हम क्या है, क्या इस धरती पे हमारा क्या महत्व रह गया, हम किस लिए जी रहे। खुद का तो कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता हर किसी की जिम्मेदारी में ये तो नहीं है कि किसी और का करे, पर आप अपना तो करिए। एक सेकंड अगर हम सभी आज जो मुझे देख रहे हैं 1 मिनट ये सोचिएगा कि खुद की लाइफ पे फोकस करें कि हम किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सोते अगले दिन तक, या 24 घंटे की आपकी जीवनी को एक बार आप लिख के देखिए और आप मुझे खुद में आप ये महसूस करिए कि आप क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक और कैसे जी। जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं और आप बहुत अच्छा करिए अपने जीवन में। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा कुछ सुझाव है। आपको जीवन में अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं लगे तो आप उनको डिलीट कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ मेरे जो सुझाव सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा बहुत ज्ञान झाड़ रहा है ये वो वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी नेगेटिव सी फीलिंग्स है हमारे चारों तरफ दौड़, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ पर एक ही चीज़ बनी हुई है, चारों तरफ नेगेटिवली एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के उल्टा सुल्टा कमेंट्स करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, ये सब जो हमारे लिए बहुत आम बात है। तो मैं मानता हूँ कि अगर एक बुरा किसी के लिए हम करना या उसके लिए कहना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी बोल सकता है। कितना मैं सुबह से शाम तक किसी की कमियां बता सकता हूं या उसकी गलत उसके लिए बोल सकता हूं, लेकिन दम चाहिए किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी के लिए किसी की अच्छाई गिनवाना। ऐसे ही दोस्तों कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बंदा है जिसको अपने आप में कुछ कविता, शायरी, विचार, म्यूजिक, कॉमेडी, कहानी, अपने कुछ सामाजिक संस्कृति के बारे में लिखना, बोलना, वीडियोज़ के बारे में बताना उसको पसंद है। आप नोजोटो एक एप्लीकेशन है, उसमें ये सब चीज़ करिए। आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छी, एक तो खुद का नॉलेज बढ़ेगा, जानकारी मिलेगी, दूसरी बात अपना विचार और अपनी जो अंदर जो है वो शेयर करोगे, लोग पसंद करेंगे तो आपको अर्निंग सिस्टम भी चालू होगा। खुद को इम्प्रूव करिए, अपग्रेड कीजिए। करना क्या है, कुछ अच्छी आदतें बनाइए। आपकी लाइफ में आप क्या बेटर कर सकते हो, कुछ जानकारी, नॉलेज या कोई सब्जेक्ट्स आपका अगर स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड आप यानी कंटिन्यू स्टडी करिए। कुछ नहीं, बाहरी जानकारी के लिए आप अलग से स्किल्स डेवलप कर सकते हो। कोई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो, अदर कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी एडिटिंग और योगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। कुछ मोटिवेटेड स्पीकर्स हैं, उनको आप सुन सकते हो, बहुत बढ़िया वो जीवन के यानी आपको बहुत गहरे ज्ञान के बारे में आपको बताते हैं। BSR कोच है, संदीप माहेश्वरी जी है, डॉक्टर विवेक बंद्रा जी है, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी है, ऐसे बहुत सारे हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको सुनिए और अपने जीवन के अप करिए दोस्तों। नॉलेज, स्किल और हैबिट्स ये ऐसी चीज़ें हैं आप यानी इस समय में जितना अप कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। एक चीज़ और है, आने वाले समय में गवर्नमेंट सर्वेंट की बहुत ही ज़्यादा जो नौकरी है गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा कमजोरी, बहुत कम हो जाएगी जिन हालातों में आज चल रहा है। तो आप जो इन हालातों में एक कल्चर बना हुआ है अपने चारों तरफ समाज में, यानी पैसा दे के नौकरी लगने का। दोस्तों कब तक, जब नौकरी नहीं रहेंगी तब पैसे भी कहाँ दोगे। मैं चाहता हूँ मेरे गांव का हर युवा जो अपना टैलेंट है उसको हर क्षेत्र में जिसको जहाँ अच्छा लगता है उसको अप करे, और जो बेशरम और या जिस टाइप के फालतू हरकतें कर रहा है
उनको आप बिल्कुल ही यानी छोड़ दीजिए। अपनी गुड हैबिट्स में अच्छे दोस्त बनाइए, आप अच्छे दोस्तों के बीच में रहिए, अच्छी बातें करिए, मान सम्मान वाली एक दूसरे के प्रति व्यवहार बनाइए। यूट्यूब चैनल बना लीजिए, ब्लॉगर्स बन जाइए, अपने ब्लॉग बना के अपना खुद के थॉट विचार लिखिए उसमें। यूट्यूब चैनल में आप जो अच्छा बना सकते हो वो करिए। कब तक दूसरों को देख के जियोगे? दिन भर हम देखते हैं फेसबुक से आपके आजकल बहुत सारे उनमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनमें सब में अर्निंग चालू है। और शर्त आपके अंदर क्या स्पेशल है उसको आप कैसे बाहर निकालोगे। और मुझे पता है मेरे गांव में इतना टैलेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, बट हिम्मत नहीं हो रही किसी की, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। एक तो इस चीज़ को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए ज़िंदगी में, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना है। अगर ये भी आप सोचोगे तो फिर आप क्या करोगे। मेरी आप लोगों को इन चीज़ों के प्रति है, इस लॉकडाउन को दोस्तों सदुपयोग करिए, इसमें अपनी नॉलेज को, स्किल्स को, अपनी हैबिट्स को अच्छी बनाइए, अपने आप को अप करिए। और 2 मिनट के लिए ज़रूर सोचिएगा आप अपने जीवन में किस दौर में हो, आपका अस्तित्व क्या है समाज और खुद के अंदर। और अपनी जो अच्छी हैबिट है उनको अप करिए। किसी भी तरह के किसी दोस्त को कोई भी तरह की छोटी मोटी जानकारी अगर आपको लगे कि आप मुझे उस लायक समझते हो, शेयर कर सकते हो खुल के आप मुझसे। मैं आपकी उस चीज़ में अगर मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। कोई और अच्छा शख्स होगा उससे आप मदद ले सकते हो। हमारे गांव में बहुत से अच्छे अच्छे वंडरफुल पर्सन हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते, वो ये सोचते कि किसको क्या पढ़िए, कौन मानेगा। आजकल माँ बाप की नहीं मानते लड़के, नहीं हमारी कहाँ सुनेंगे। दोस्तों मैं तो एक गांव का नागरिक अपना दायित्व निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ दीजिएगा। ज़िंदगी आपकी है, एक बार मिलती है, बार बार किसी को नहीं मिलती। मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ उनको ले लीजिए, नहीं लगती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा वो चीज़ें। आप जितने सकारात्मक आपके जीवन को जियोगे उतना ही अच्छा वंडरफुल इंसान बनोगे। दोस्तों रिस्क कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि आगे भविष्य में आपको किस क्षेत्र में उतरना पड़ेगा उसके प्रति जानकारी, नॉलेज बढ़ाइए, आपका व्यवहार बदलिए। और यानी सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ है सहयोग करना सीखिए। मेरी विनती है आप लोग इसके प्रति अपने आप में सोचना ज़रूर कि आपका अस्तित्व वास्तव में क्या है। और जो फालतू के शौक़ है उनसे बेटर है कि अपने आप के अपनी स्किल्स बढ़ाए, अपनी कौशलता को आगे बढ़ाए और यानी गांव का और खुद का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इस बुरे वक्त को अच्छा समय बनाएं, घर पे रह के टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके अपने जीवन को निखारें और एक यानी वंडरफुल इंसान बने। इतना ही है। जय हिंद दोस्तों।